नाजरीन NH1 न्यूज़ में आपका एक बार फिर खैर मकदम मैं इरशाद मानी। इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ है आप इसको बखूबी जानते हैं, तारुफ के मोहताज नहीं हैं और फायर ब्रांड लीडर है जावेद कुरैशी साहब। डरने वाले नहीं हैं, कल लाल चौक में भी झंडा लहराया, तो उस हवाले से आज बात होगी। तो जावेद साहब हमारे चैनल में आपका खैर मकदम होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर जिस तरह से आज 70 सालों के बाद आपने जो आपकी पार्टी ने और रविंद्र रैना साहब, तो कल आपने एक रैली निकाली यहाँ से बिल्कुल करगिल की तौर, और कल पहली बार हमने ये देखा है कि लाल चौक से आपने बाज़ाब्ता तौर पर काफ़ी तादाद में जो लोग ही थे तो तिरंगा लहराया। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन था कि हम सोच रहे थे कई सालों से कि लाल चौक में तिरंगा रैली हो, और वो ख्वाब कल भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने बिल्कुल, और हमारे रविंद्र रैना साहब और जो बाकी लीडर्स वहाँ पे थे उन्होंने वो ख्वाब पूरा किया। सबसे अफजल ये है कि इस लाल चौक को हुर्रियत के लीडरों ने और यहाँ के सियासी लीडरों ने अखाड़ा बनाया था। अगर आप कुछ साल पहले पीछे जाओगे, सचमुच कुछ लोग आते थे तिरंगा चढ़ाने के लिए, उनको अरेस्ट किया जाता था। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP और कांग्रेस की कारस्तानी थी। वो हुर्रियत को यहाँ पे बढ़ावा देते थे, वो यहाँ पे दहशतगर्दी को बढ़ावा देते थे, डर और खौफ का माहौल उन्होंने पैदा किया। ये कल 35 साल के बाद कल ऐसा जलसा हुआ जिसमें हज़ारों लोगों की तादाद थी जिन्होंने कल तिरंगा हाथ में लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे और ये हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे और भारत माता की जय के नारे लगाए वहाँ पे। सबसे अफजल हमारे लिए ये था कि कल करगिल विजय दिवस वहाँ पे मनाया गया और 600 बाइकों को वहाँ पे रवाना किया। हमारे लिए अब जिस तरह से आप कह रहे हो कि जो हुर्रियत नवाज या बाकी दीगर लोग जो है उनकी वजह से यहाँ पे अमन में जो खलल पैदा होता था, क्या आप आज मानते हो कि यहाँ पर अमन है? हर जगह अमन है, लोग सेफ है? देखो अमन है, सेफ है, लोग सब अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी को कोई डर और खौफ नहीं है। कल आपने देखा हज़ारों की भीड़ थी, और ये आज तक किसी पार्टी ने नहीं करके दिखाया जो कल भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों ने कर दिया। आज भी लोगों को मारा जाता है, जिस तरह से अमरीन बाग की अगर बात करें, पुलिस वालों की बात करें, उसका मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पाकिस्तान बौखलाहट में है। अभी वो किसी उस निहत्ते को मारते हैं जिसके हाथ में कलम है या जो मजदूरी करने के लिए। इतने दहशतगर्द भी डर चुके हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP डर गई है वैसे ही पाकिस्तान और दहशतगर्द भी डर गए हैं। अब निहत्ते लोगों को जंगल में जाके स्कूलों में मार के, ये कौन सी बहादुरी है? क्या जीरो पे पहुंच गई। आपको नहीं लगता क्या BJP भी, मुझे लगती है कि इस तरह से वही बयानबाजी करते हैं जिस तरह से पुराने पॉलिटिशियन जहाँ पे लोगों को बहलाने के लिए, क्योंकि आज का जो नौजवान है वो सड़कों पर आ गया है, उस हवाले से आपने आज तक उस उनके लिए कोई बात नहीं की? देखो पहले लेबर्स की बात नहीं की, इंडिविजुअल्स की बात नहीं की, NYCs की बात नहीं। देखो मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सचमुच काम करती है, खोखले दावा नहीं करती है। दूसरा इसमें जो आपने बताया कि यहाँ जवानों के लिए, बेरोजगार नौजवान के लिए यहाँ क्या होता था, 6 मंथ बंद रहता था, पथराव होता था, लाशें घर आ जाती थी, इन चीज़ों पे रोक लग गई। अब हम अपने नौजवानों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे जो बड़े लीडर हैं इंशाअल्लाह रहमान, आप ये समझ लीजिए कि कश्मीर स्विट्ज़रलैंड से बेहतरीन हो। मैंने इससे पहले भी आपका एक इंटरव्यू किया था, उसमें आपने उस वक्त कहा था कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आ गई है, जबकि BJP सरकार जब आई वजूद में तो उसके बाद यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी आ गई है और आजकल धांधलियाँ नहीं हुई। उसके बाद जो आपने देखा कि SIS में किस तरह से धांधलियाँ हुई और आज अकाउंटेंट असिस्टेंट्स में और बाकी दीगर आज भी वही माहौल है। देखो अगर कहीं डिपार्टमेंटों में धांधलियाँ हुई है, मगर CBI को भी केस रखा गया और इन्वेस्टिगेशन के लिए CBI को रखा गया। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। कुछ ऐसे हैं, देखो हर कम्युनिटी में, हर डिपार्टमेंट में ऐसे कुछ लोग थोड़ा बहुत होते हैं, उनकी निशानदेही कर रहे हैं इंशाअल्लाह रहमान। जो यहाँ पे आज भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाए हैं, खासकर नौजवानों के लिए, खासकर करप्शन के लिए, बाकी जिनके दुकानें चल रहे थे, जो दोस्त की बिक्री कर रहे थे, उनकी दुकानों को ताला लग जाए। मैं मुफ्ती को क्या कहूँगी, जिस तरह से उसने कहा था कि आर्टिकल 370 हटने के बाद यहाँ पर तिरंगा नहीं लहराया जाएगा, क्योंकि
लोग अब नफरत है उस चीज़ से। देखो लाखों लोग यहाँ जानी निसार है, आपने कल भी देखा, आप हर कुपवारा में, बारामूला में, बांडी पोरा में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाओ, हज़ारों की भीड़ होती है तिरंगा उठाने के। वो जो मकाराना सियासत करती ना, उन सियासतदानों को आज बिल्कुल यहाँ की जम्मू कश्मीर की आवाम ने नकार दिया। सर आपने एक बार कहा था कि हिंदुस्तान मेरे दिल में बसता है, कपड़े फाड़ के आपने ये कहा था कि आज दिल वो झंडा जो लहराना है हर घर में, और अगर किसी के दिल में हिंदुस्तान बसता है तो जबरदस्ती या फोर्सली क्यों? ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान के लिए आर्डर, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कश्मीर के लिए नहीं है। जो और उसमें आर्डर में थोड़ी लिखा है भाई आपको लगाना ही लगाना, लगाएं या न लगाएं वो उनकी मर्जी है। मगर मैं समझता हूँ कि ये इस तिरंगे का आर्डर इसलिए निकाला गया घर घर कि ये 15 अगस्त और 26 जनवरी तक महदूद था। अब हकीकत ये है कि बिल्कुल 13 अगस्त से रैलियां शुरू होंगी और घर घर तिरंगा लगाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। GD का अगर बात करें तो एक उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे। देखो इस तरह से वो बातें कर रहे हैं, क्या आपको ये आवाम को धोखा देते हैं, ये ख़त्म हो चुका है। इस बात को मेरे ख्याल में दोहराना ये कुछ भी नहीं है, कोई मामला नहीं है, न कभी आएगा। दूसरी बात, जो गुफ्कार अलायंस है इनका वजूद मिट गया। गुफ्कार अलायंस कहाँ है? अगर आप उमर साहब का ट्वीट देखोगे, उसने उनको बोला है कि अपनी अपनी पार्टियों को तैयार करो, तो गुफ्कार अलायंस सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स है जो ऐलान जो हुए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उन पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अगर मैरिज एस्टेंस की बात करें तो जब एक लड़की, एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की जब मैरिज स्कीम के लिए वहाँ जाती है तो उसको कोई कहता है कि कोर्ट है इसमें, और 1.5 महीने का ये कहते हैं कि अगर आपके पास 1.5 महीना है तो तब हम आपको देंगे। ऐसा क्यों? कहीं कहीं ऐसे है, ऑफिसों में बैठे हुए ऐसे अफसर है, उनकी निशानदेही चल रही है, हमारी वर्कर भी लगे हुए हैं इसमें, जो यहाँ वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की स्कीमें हैं लॉन्च करने से वो कतराते हैं, गरीब आवाम को फ़ायदा नहीं देते। पता नहीं उनको क्या है इसमें, बहरहाल उनको अल्लाह ताला के पास भी हिसाब देना है, एक गरीब को सताना। बहरहाल इन चीज़ों पे इंशाअल्लाह रहमान चलता है। शुक्रिया बात करें।